بعض लोग अपनी गलतियों का बोझ खुद उठाने के बजाय खामोशी से आपके कंधों पर डाल देते हैं। वो खुद झूठ बोलते हैं मगर इल्ज़ाम आप पर लगाते हैं। वो खुद हसद करते हैं मगर आपको हासिद साबित करते हैं। आखिर ये खेल क्या है और क्या ये सब जानबूझकर होता है? जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं डार्क साइकोलॉजी की एक टेक्निक के बारे में जिसे कहा जाता है प्रोजेक्शन, यानी इल्ज़ाम तराशी की आदत। प्रोजेक्शन असल में एक नफ्सियाती दिफाई निज़ाम है जहां इंसान अपनी कमज़ोरियां, अपनी बुराइयां, अपने अंदर के अंधेरे को कबूल करने के बजाय दूसरों पर थोप देता है। यानी जो खराबी इसके अपने अंदर होती है वही खराबी वो आप में देखने लगता है, या यूं कहें वो आपको ही वो बना देता है जो वो खुद होता है। फ़र्ज़ करें एक शख्स खुद बेईमान है मगर हर वक्त दूसरों पर शक करता है। एक शख्स खुद झूठ बोलता है मगर आपको झूठा कहता है। एक शख्स खुद धोखा देने का आदी है मगर आप पर एतमाद नहीं करता। ये सब क्या है? इसी को कहते हैं प्रोजेक्शन। अब यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, क्या ये सब लोग जानबूझकर करते हैं? जवाब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा पेचीदा है। बाज़ लोग वाकई लाशऊरी तौर पर ऐसा करते हैं क्योंकि वो अपनी हकीकत का सामना नहीं कर सकते, मगर डार्क साइकोलॉजी में यही टेक्निक एक हथियार बन जाती है, यानी एक टेक्निक बन जाती है। कुछ लोग जानबूझकर प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको कंफ्यूज करें, आपको दिफाई पोजीशन में लेकर आएं और अपनी असली हकीकत छुपा सकें, अपने आप को डिफेंड कर सकें। यहाँ खेल बहुत ख़तरनाक हो जाता है। मिसाल के तौर पर हम इसे समझते हैं, एक रिलेशनशिप में अगर कोई शख्स बेवफाई कर रहा हो तो वो बार बार आप पर इल्ज़ाम लगाएगा कि आप किसी और में दिलचस्पी रखते हैं, किसी और में इंटरेस्टेड हैं। नतीजा ये निकलता है आप अपनी सफाई देने में लग जाते हैं और असल मुजरिम आराम से बचकर निकल जाता है। इसी तरह एक कंट्रोल करने वाला शख्स आपको ये महसूस कराएगा कि आप ही कंट्रोल करने वाले हैं। वो आपको बार बार ये कहेगा कि आप ओवर रिएक्ट करते हैं, आप बहुत हसास हैं, आप ही में मसला है और आप ही मसला हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप ख़ुद पर शक करने लगते हैं। आपको लगता है शायद वाकई गलती आपकी है और आपके अंदर कोई नफ्सियाती मसला है या आपकी शख्सियत में कोई मसला है। यही वो मकाम है जहाँ प्रोजेक्शन गैस लाइटिंग के साथ मिलकर एक ख़तरनाक जहनी जाल बनाती है। गैस लाइटिंग पर वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। प्रोजेक्शन का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपकी हकीकत को धुंधला कर दिया जाता है। आप अपने जज्बात, अपने मुशाहिदे, अपनी समझ पर शक करने लगते हैं। आप सोचते हैं शायद मैं ही गलत हूँ, जबकि हकीकत इसके बरक्स होती है। और सबसे दिलचस्प बात, अगर आप गौर करें तो प्रोजेक्शन एक क्लू होता है, यानी जो शख्स बार बार किसी ख़ास इल्ज़ाम को दोहराता है अक्सर वही चीज़ इसके अपने अंदर होती है। हम इसको मिसाल से समझते हैं। अगर कोई शख्स हर वक्त आपकी नीयत पर शक करे तो एक लम्हे के लिए रुक कर सोचें, क्या वो खुद साफ नीयत रखता है? अगर कोई बार बार आपको झूठा कहे तो क्या वो खुद सच बोल रहा है? ये सवालात आपको हकीकत के करीब तर ले जाएंगे। अब सवाल ये है कि इससे बचा कैसे जाए। सबसे पहली चीज़ खुद पर एतमाद है। अगर आपको अपनी हकीकत का इल्म है तो किसी और का इल्ज़ाम आपको हिला नहीं सकता। दूसरी चीज़ जज्बाती रद्द अमल है जिसे आपको कम करना होगा, क्योंकि प्रोजेक्शन करने वाला शख्स यही चाहता है कि आप रिएक्ट करें और वो कंट्रोल हासिल करें। तीसरी चीज़ पैटर्न को पहचानें। अगर कोई बार बार एक ही तरह के इल्ज़ामात लगा रहा है तो ये इत्तफाक नहीं होता, ये एक हिकमत अमली हो सकती है। आखिर में मैं यही कहूँगा कि याद रखें, हर इल्ज़ाम हकीकत नहीं होता और हर तनकीद सच नहीं होती। बाज़ औक़ात जो लफ्ज़ आपकी तरफ फेंके जा रहे होते हैं वो दरअसल किसी और के अंदर का अक्स होता है। तो अगली बार जब कोई आप पर उंगली उठाए तो सिर्फ इतना सोचें, क्या ये वाकई मेरी हकीकत है या किसी और के अंदर का सच जो मेरे नाम पर लिखा जा रहा है।